Here students, next topic is need for NEP or economic reforms. NEP meaning न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड हमारी कंट्री को क्यों हुई थी या किस किस वजह से हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ। फर्स्ट है आपका हाई फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट का मीनिंग है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो बट उसके जो इनकम के सोर्स हैं वो क्या है, कम है, तो उसको फिजिकल डेफिशिएट बोलते हैं। तो जो फिजिकल डेफिशिएट है वो हाई हो गया था। हाई किस वजह से हुआ था वो कि एक तो गवर्नमेंट के खर्चे पहले ही ज़्यादा थे, फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोविंग स्टार्ट की। बोरोविंग मतलब क्या है कि लोन वगैरह लिया आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से, तो जो लोन लिया उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट भी देनी पड़ती थी। तो इस तरह जो फिजिकल डेफिसिट था और भी हाई हो गया। एक तो एक्सपेंडिचर तो थे ही थे, फिर ऊपर से उन्होंने लोन भी ले लिया और जो इनकम के सोर्स थे वो काफ़ी कम थे। तो इस वजह से भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड हुई थी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर चेंज किया जाए। उसके बाद देखो हाई फिजिकल डेफिशिएट इज़ बैड कि ये क्यों हुआ था, किस किस वजह से, क्या कारण थे इसके। एक तो ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक थी, जो इनकम के सोर्स थे वो काफ़ी कम थे। सेकंड है आपका, सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये, कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो गया था। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो गुड्स है उसके प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली राइज होते जाते हैं। तो इसका कैसे इफेक्ट हुआ, तो देखो जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई गुड्स बना रहे हो, तो वो गुड्स है उसके प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली राइज होते जा रहे हैं, तो आप अपने जो मैनेजर है या आपके ओनर है उसको बोलोगे कि जो गुड्स हैं आपको उन गुड्स के प्राइसेस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप हमारी भी जो वेजेस है उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो वो क्या कर देते, जो ओनर था उनको उनकी वेजेस इंक्रीज करनी पड़ती। तो वेजेस इंक्रीज करेंगे तो वो जो पुअर, जैसे कि लगा लो कि वो पुअर पर्सन है, तो उन वेजेस इंक्रीज होने से उनका जो इनकम का सोर्स है वो अच्छा हो गया, तो वो भी क्या है, जो महंगी गुड्स थे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। तो इस तरह से क्या है कि ये जो स्पाइरल है कि वो चलता रहा कि अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी वेजेस ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए तो ये क्या हो गया था, एक्सपेंडिचर हो गया था, खर्चा हो गया था, क्योंकि लोगों को पहले अगर लगा लो 10,000 रुपये देने पड़ते थे अगर किसी वर्कर को, अब वो 15,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हुआ था कि हाई फिजिकल डेफिशिएट हो गया था। उसके बाद कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक है, उसका हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसके अंदर बिलीव लगा सकते हो आप या भरोसा लगा सकते हो, वो कम था। कम कैसे था कि उनको ये नहीं था कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से हैंडल कर सकती है, और वो हेजिटेशन भी होता था उनको कि वो जब हमारी इंडिया जैसे उनसे लोन लेने जाती थी तो उनको हेजिटेशन होता था वर्ल्ड बैंक को कि ये हमारे लोन को वापस दे भी पाएंगे या नहीं दे सकते। तो देखो यहाँ पे बोल भी रखा है कि जो फिजिकल डेफिशिएट था वो 5.4% ऑफ जीडीपी 1981-82 में, 81 और 82 में कितना था, जो भी जीडीपी थी हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसका 5.4% था, और 1991 में कितना हो गया था, 8.4%। और इसमें एक वर्ड है आपका डेब्ट ट्रैप। इसका मीनिंग है कि जब एक गवर्नमेंट अपने डेब्ट को या अपने जिनसे उन्होंने पैसा ले रखा था उसको पैसा देने में फेल हो जाती है या उनको पैसा नहीं दे पा रही है, तो उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। डेब्ट का मीनिंग होता है कि